फ्रेंड्स, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस बराबर है। ये कन्वर्जन हम लोगों ने देखा प्रीवियस वीडियोस में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है केल्विन स्केल। कौन सी स्केल? केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल। मतलब जो केल्विन है उसका कन्वर्जन आपको करना है डिग्री सेल्सियस, या फिर डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उसका कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा केल्विन के अंदर में। ठीक है, तो यू नो वेरी वेल केल्विन का जो फॉर्मूला है और डिग्री सेल्सियस का जो फॉर्मूला मतलब रिलेशन है दोनों का एक्सप्रेस करने वाला जो फॉर्मूला आपका क्या है, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.50। ये आपका कन्वर्जन मतलब एक प्रकार का फॉर्मूला है, बराबर है। यही है आपका डिग्री सेल्सियस प्लस 273.50। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मान के चलो अगर कोई एग्जाम्पल्स आया या फिर क्वेश्चंस आए तो अपन क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, कन्वर्ट फॉलोइंग डिग्री टेम्परेचर, कन्वर्ट फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो भी आपको दिया रहेगा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन। ठीक है, इनटू केल्विन। अगर ये आपको दिया है तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस हो गया। एग्जाम्पल बोलने से अच्छा मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ये आपका क्वेश्चंस है। और इसके अंदर में अगर मैं एग्जाम्पल अगर फर्स्ट देखूँ तो एग्जाम्पल बेटा आपको मान के चलो 10 डिग्री सेल्सियस देंगे। ठीक है, क्या दे दिया? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अपन आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में तो आपको गिवन क्या दिया? 10 डिग्री सेल्सियस। तो अपन क्या करेंगे? सीधा फ्रॉम फॉर्मूला। ठीक है, क्या है फॉर्मूला अपने पास में? K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.50। ठीक है, तो K इज इक्वल टू बहुत ईजी है, अपने आप एक समझ में आ गया, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। देखो डिग्री सेल्सियस कितना दिया बेटा अपने पास में? 10 प्लस 273.50। तो ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू कितना? इसके अंदर में ऐड कर दो 273 के अंदर में 10 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा? 283.15 केल्विन। ये हो जाएगा आपका। इजी है बिल्कुल। ठीक है, चलो कोई दूसरा दे दो फट्टा से। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर देखते हैं अपन, मान के चलो मैंने ले लिया बेटा 25 डिग्री सेल्सियस आपको निकालना है। ठीक है, आंसर में अपन क्या करेंगे? आंसर में हम लोग क्या करेंगे? गिवन बोलने से अच्छा फ्रॉम फॉर्मूला अपन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फ्रॉम फॉर्मूला। क्या है आपका फॉर्मूला? सिंपल सी बात है। क्या है फॉर्मूला बेटा आपका? K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.50। क्या दिया आपको? K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस कितना दिया? यस 25 प्लस 273.50। अब इसके अंदर में आप ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, 7 2 9 और ये हो जाएगा 2, मतलब 298.15 केल्विन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर थर्ड में आपको दे दूं तो थर्ड ले लो आप 57 डिग्री सेल्सियस, ये आप सॉल्व करना। फोर्थ ले लो 98 डिग्री सेल्सियस, फिफ्थ ले लो 67 डिग्री सेल्सियस, ये ले लो 65 डिग्री सेल्सियस, 7 ले लो 37 डिग्री सेल्सियस, 8 ले लो 32 डिग्री सेल्सियस और 9 ले लो 45 डिग्री सेल्सियस और 10 ले लो बेटा 64 या फिर 78 डिग्री सेल्सियस। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये रहेंगे आपके होमवर्क्स। ठीक है, इजी स्केल है बिल्कुल। क्या करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है और केल्विन स्केल का कन्वर्जन आपको सेल्सियस स्केल में करना, बिल्कुल इजी है। चलो अब आप देखते हैं क्वेश्चन 4 का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। क्या पूछा बेटा वहां पे आपको? व्हाट इज, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में देखना एक्सरसाइज में है ये, व्हाट इज द रेशियो। क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया NH3 एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। ये आपको पूछा है। ठीक है, अब इसके अंदर में आपको क्या करना है वो अपन देखते कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। चलो देखते बेटा इसका सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, पहला जो प्रॉब्लम है आपका, ठीक है,
टेंशन नहीं लेना, ये प्रॉब्लम होने के बाद या फिर नेक्स्ट वीडियोस में प्रॉब्लम के साथ साथ मैं आपके जो MCQs हैं आपके टेक्स्ट बुक में वो भी एक्सप्लेन करा दूंगा, ताकि जब आप उसके ऊपर टेस्ट सॉल्व करो आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन दैट। क्या लिखते हैं बेटा, गिवन दैट। क्या दिया आपको प्रॉब्लम में, क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, रेशियो निकालना है। मतलब रेशियो मतलब क्या, 1:1, 2:2, ऐसे जो भी रेशियो है ना वो निकालते हैं। किसका, 1 मोल ऑफ NH3 एंड 1 मोल ऑफ HNO3 का आपको रेशियो निकालना है। तो क्या दिया आपको गिवन दैट में, मोल ऑफ NH3 कितना दिया, 1 मोल ऑफ NH3 कितना दिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल ऑफ NH3 कितना दिया बेटा, 1 मोल इक्वल टू 1 मोल, ठीक है ना। NH3 का मोल कितना दिया, 1 मोल दिया। साथ में क्या दिया, मोल ऑफ, ठीक है, क्या दिया, मोल ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड कितना दिया, ये भी 1 मोल दिया है, ठीक है ना। क्या दिया, हाँ 1 मोल, मतलब यहाँ पे अपन सिंबल यूज करेंगे उसका, 1 मोल, ठीक है। अब आपको पता है, यू नो वेरी देयरफॉर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जो भी अपन सब्सटेंस लेते हैं तो वो 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये आपको अच्छे से पता है, बराबर है, बराबर है कि नहीं, कि ये जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी है, जो भी सब्सटेंस रहेगा तो उसका अगर अपन 1 मोल लेते हैं तो वो 1 मोल के अंदर में जो उसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.022 10⁻23। इसके पहले अपन ने ये वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये 1 मोल आपको लेना है, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ, मतलब मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल दिया है, मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 आपको 1 मोल दिया है, और 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस अगर लेते हैं उसकी कांस्टेंट वैल्यू इसके पहले अपन ने ली है 6.022 10⁻23। गॉट द पॉइंट। अब इनके अंदर में आपको पूछा भी उसका रेशियो निकालना है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इन रेशियो, क्या करना है, इन रेशियो। किसका रेशियो लेना है आपको, दोनों का, किसका, एक अमोनिया का और एक नाइट्रिक एसिड का। क्या लेना है, 1 मोल ऑफ NH3 अपॉन, रेशियो मतलब क्या होगा, कंपेयर करना है ना दोनों को, तो 1 मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 मोल अपॉन 1 मोल, ठीक है। अब ये 1 मोल किसका, अमोनिया का, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। पहला सब्सटेंस अमोनिया, उसकी वैल्यू 1 मोल, दूसरा सब्सटेंस अपोना, उसकी वैल्यू 1 मोल। तो यहाँ पे अगर उसकी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, बराबर है। ये भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसके भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल कट, ये भी कट, ये भी कट, ये क्या आ जाएगा, 1/1। आंसर आ जाएगा इसका 1/1, क्योंकि इसके साथ में ये कट हो जाएगा, इसके साथ में ये कट हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑल बी कट। तो आंसर क्या आ गया, 1:1। मतलब अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ NH3 इज टू 1 मोल ऑफ HNO3, ठीक है। दैट इज, लास्ट में अपन लिख सकते हैं 1:1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया, बहुत इजी है। क्या करना आपको, उसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा है कि भैया ये 1 मॉलिक्यूल्स जो 1 मोल दिया है उसके मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या रहेगा, तो 1 दिया है तो रेशियो आएगा बेटा 1:1। ये था आपका पहला प्रॉब्लम जो बहुत ही इजी था, ठीक है। इसके बाद का जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी है वो ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ पार्टिकल्स 0.448 वहाँ पे पूछा था, ठीक है ना। उसके अंदर नंबर्स ऑफ मोल्स पूछे थे सिर्फ, और उसका आंसर निकला था n इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया है 0.02 बताया था। साथ में उसके अगर मॉलिक्यूल्स पूछे तो क्या करना है, इसके पहले के टॉपिक के अंदर में हमने वो ऑलरेडी वो सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आप वहाँ पे थोड़ा सा उसको देख लेना ताकि आपका सेकंड प्रॉब्लम में अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।